गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1, स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का। इसमें अपन पढ़ेंगे प्रमुख रूप से महाजनपद काल। जो महाजनपद काल था प्राचीन काल में, जन से बने जनपद, जनपद से बने महाजनपद। जो बड़े बड़े राजा हुए थे और शक्तिशाली राजाओं का राज्य था, उनको महाजनपद काल कहलाता था। तो भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से गौरवपूर्ण रही थी। हमेशा भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानता था। इसका प्रमुख वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है तथा सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करता है। इसलिए अगर हमारा आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया हमारा आदर्श वाक्य था। इसके बाद उत्खनन व पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र के पार प्रदेशों को द्वीपांतर यानी कि वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत के बाहर भी हमारे कई राजाओं ने अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत की स्थापना की। उस देशों को अपना द्वीपांतर कहलाते थे। यानी समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों के द्वारा ये यात्रा करके भारतीय लोग, राजा लोग ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान और कोरिया जैसे देशों में पहुँचे और अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन काल में हमारे बंदरगाह व नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। यानी कि सिंधु नदी थी उस समय, 6000 वर्ष पहले यहाँ पर जलयान चलते थे। ये उल्लेख अपने विद्वानों ने किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व में विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ की निवासियों को अपना धर्म व संस्कृति के परिचय कराया था। और वहाँ के लोगों से क्या कराया? धर्म और अपनी भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति ऐसी है। तो विदेशियों ने भी अपनी भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। इन साहसी वीरों ने दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार किया। भारत की प्राचीन सभ्यता का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण व महाभारत कालीन सभ्यता व एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण व महाभारत काल का सभ्यता व संस्कृति भारत की स्वर्णिम काल कहलाता रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में माना जाता था। वेदों को भारतीय वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन चारों वेदों को विश्व कोश के नाम से भी, ज्ञान कोश के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्व उत्कृष्ट सभ्यता थी। यानी कि सिंधु सभ्यता थी वो एकदम उत्कृष्ट सभ्यता थी। वो ऐसी स्थापत्य कला से बनाई गई थी जिसकी सड़कें, उसकी मकान, पानी निकासी की नालियाँ, कुएं, स्नानागार बहुत आज के वैज्ञानिक तरीके से बहुत बेहतर ढंग से उसका निर्माण किया गया था। रामायण और महाभारत काल के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे थे। यानी कि हमारे महाभारत और रामायण है वो नीति शास्त्र के अनुसार, नीति ग्रंथों के अनुसार बहुत आदर्श रहे थे, वो प्रसिद्ध है। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श है। यानी कि जो महाजनपद काल था वो गणतंत्रात्मक भी था और राजतंत्रात्मक भी था। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में हमें क्या दिखाई देता है? विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूरी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक स्वरूप रूप से उपयोग किया जाने लगा। यानी कि लोहे का आविष्कार कब हो गया?
लगभग 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में लोहे का विकास हो चुका था। ये प्रमुख रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने लगे थे, जिसके कारण वहाँ के निवासियों में बड़ा जीवन में परिवर्तन, भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया था और समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ कर दी गई। और इस लोहे ने कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास में प्राचीन जनजातीय अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों को बड़े के स्थान पर बड़े जनपदों में ग्रहण कर लिया था। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए थे। यानी पहले बने थे जन से बने जनपद और जनपद से बन गए 6ठी शताब्दी तक आते आते क्या बन गए? महाजनपद। महाजनपद ऐसे क्रम चलता गया। फिर इन महाजनपदों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता पूर्णता का अभाव हो गया। क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी में के उत्तर में सार्वभौम सत्ता, एक राजा के हाथ में सत्ता न होकर अलग अलग राज्यों में विभक्त हो गए थे। संपूर्ण भारत में स्वतंत्र राज्य विभक्त हो गए, अलग अलग अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। ये राज्य उत्तर वैदिककालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत व शक्तिशाली हो गए थे। अब अपन पढ़ते हैं महाजनपद काल। क्या पढ़ते हैं? महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद का काल समय था 600 से 325 ईसा पूर्व। ये महाजनपद का काल था। इस महाजनपद का उल्लेख अपने को पता चलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में यह बताया गया है कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। और इसी तुम्हार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी बताया गया है कि भारत में महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो अपन एक एक लेते हैं महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी। पहला लेते हैं अपन काशी। क्या लेते हैं? काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। दूसरा है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तीसरा अपन लेते हैं अंग। क्या लेते हैं? अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। चौथा है मगध। मगध एक प्रमुख राज्य हुआ करता था, एक शक्तिशाली राज्य है। और मगध की राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिराज। गिरिराज या गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। तो मैं लिखता हूँ गिरिव्रज। और
पांचवा लेते हैं वजी। क्या है? वजी। पांचवा था अपना वजी। वजी की राजधानी थे विधेय या मिथिला। विधेय या मिथिला। छठा था अपने मल। मल मल है, उसकी राजधानी है कुशीनारा। कुशीनारा। मल की राजधानी है कुशीनारा। फिर है चेदी। सातवां अपने चेदी। चेदी की है अपने राजधानी शक्तिमती। 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 और अब है वश। वश की राजधानी कौशाम्बी। वश की राजधानी है कौशाम्बी। वश की राजधानी कौशाम्बी। वश की राजधानी कौशाम्बी। फिर अपने कौशल। कौशल की राजधानी थी अयोध्या। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। उसके बाद बुद्ध के काल में ये दो भागों में बट गया था। उत्तरी भाग को की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। अब है, यहाँ लिखता हूँ मैं, पांचाल। पांचाल, और पांचाल की राजधानी है, दो भागों में था, अहिछत्र। यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र। अहिछत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी अपने कापिल्य। क्या थी? कापिल्य। कापिल्य। तो इस प्रकार ये 10 महाजनपद है। काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिवज्र, वजी की विधेय या मिथिला, मल्ल की कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती, वश की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या, पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कापिल्य। तो इस प्रकार 10 महाजनपद का। अब लेते हैं 11वां। 11वां है अपने मत्स्य। ये राजस्थान से संदर्भ में मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर, जो वर्तमान में बैराट के नाम से भी जाना जाता है। 12वां लेते हैं शूरसेन। शूरसेन। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी? शूरसेन की राजधानी मथुरा। 13वां लेते हैं अपने अश्मक, जो कि भारत के दक्षिणतम महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी है पोतन। पोतन, इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोटली के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत का दक्षिणतम महाजनपद हुआ करता था। चौदवा है अपने अवंती। क्या है? अवंती। क्या है? अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। ये दो भागों में थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी अपने महिष्मती। महिष्मती। गांधार
अगली लेते हैं अपने जो ये दो महाजनपद है जो कि वर्तमान भारत के बाहर है। गंधार, ये वर्तमान भारत के बाहर है। गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला। और 16वां जनपद है कंबोज। 16वां जनपद था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। तो इस प्रकार जो प्रमुख महाजनपद थे, जो शक्तिशाली 16 महाजनपद थे, महाजनपद और उनके अपने नाम लिखे। उसमें अपन 10 पहले बताए। 11वां मत्स्य। मत्स्य ये विराटनगर राजधानी थी। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अश्मक, अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली। अवंती, अवंती 2 भागों में बटा हुआ थी राजधानियाँ। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी मशमती। भारत के बाहर यानी वर्तमान भारत के बाहर जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में 2 महाजनपद हुआ करते थे। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में ये भी 2 प्रकार के विभक्त थे। उसमें राजतंत्र या गणतंत्र, राजतंत्र या गणतंत्र के रूप में थे। तो कुछ राज्य राजतंत्र थे, कुछ राज्य गणतंत्र हुआ करते थे। तो बड़े शक्तिशाली राजतंत्र राज्य थे, उसमें से कौशल है, वत्स है, अवंती है, मगध है। उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते क्या होता है, इसमें खूब सारे गणतंत्र राज्य स्थापित हुए, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया राज्य स्थापित हुए थे। उनमें से प्रमुख है कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमुरगिरी के भाग, अलकल्प के बुली यानी अलकल्प के बुली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोल्ये, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के वेदे। ये प्रमुख राज्य थे जो गणतंत्र राज्य में स्थापित किए गए थे। इस प्रकार पूरे भारत में अपन पढ़े थे महाजनपद काल, और महाजनपद काल के प्रमुख राज्य और उन्हें 16 महाजनपद काल थे, उनको नाम और राजधानियाँ के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद। अब राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे? राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद। नंबर 1 जांगल, नंबर 2 मत्स्य, नंबर 3 शूरसेन, नंबर 4 शिवी। ये राजस्थान के प्रमुख जनपद प्राचीन काल में हुआ करते थे। तो अपन पढ़ते हैं पहले जांगल। वर्तमान बीकानेर जोधपुर के जिले को महाभारत काल में जांगल देश के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि वर्तमान समय में जोधपुर और बीकानेर वाला क्षेत्र है उसको महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला या मांद्रे जांगला भी मिलता है। कहीं कहीं पुस्तकों में या ग्रंथों में इसका नाम कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहि छत्रपुर, यानी इसकी राजधानी क्या थी? अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर वर्तमान समय में नागौर को कहा जाता था। वर्तमान समय में कौन सा जिला था? नागौर। नागौर के क्षेत्र को अहि छत्रपुर का नाम से जाना जाता था।
बीकानेर के राजा को जांगल देश, और इस जांगल प्रदेश को कहा जाता था, जहाँ के राजा था उसको जांगल बादशाह के नाम से भी कहलाता था, या स्वामी होने के कारण जांगल धर बादशाह कहते थे। ये जांगल देश का स्वामी होने के कारण इसको क्या कहलाते थे, जांगल धर बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य का राज चिन्ह भी जय जांगल धर बादशाह लिखा मिलता है, यानी कि बीकानेर राज्य का प्राचीन काल में है जय जांगल देश, जांगल धर बादशाह एक राज चिन्ह हुआ करता था। तो ये था जांगल। अब है मत्स्य। मत्स्य है जो कि जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। मत्स्य है माँ जनपद का था, वो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र था। इसका विस्तार चंबल पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती के क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे, यानी अलवर और भरतपुर का क्षेत्र भी आता था। प्रमुख रूप से जयपुर वाला क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार ने से पहले मत्स्य जनपद का स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मौर्य काल में बिंदुसार था शासक, उससे पहले की जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने छेदी तथा मत्स्य दोनों राज्य का शासन किया था। मत्स्य प्रारंभ में छेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध राज्य का क्या बन गया था, अंग बन गया था। ये तो था मत्स्य, यानी कि मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर को वर्तमान में बैराट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। अब है सूरसेन। चौथा प्रमुख जनपद है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र का यह माँ जनपद स्थित था, यानी ब्रज वाला क्षेत्र था। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा वाला भाग, ये सारा उस समय सूरसेन के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। और वर्तमान में मथुरा कहाँ पर है, यूपी में। वर्तमान में मथुरा कहाँ है, यूपी में। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मैथोरा के नाम से भी कहा गया था। महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंशी यादव वंश का शासन हुआ करता था। यदुवंशी राजा था, यानी कि भगवान कृष्ण भी क्या वंश के थे, यदुवंश के थे। और कृष्ण जी के वंशज का ही यहाँ पर शासन हुआ करता था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र भी श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी भी इस वंश के ही, इस जनपद के से संबंध ही रखते थे। अब है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी